लैपटॉप यूज करता था रात को, जाहिर है लैपटॉप पे हर चीज की एक्सेस होती है ना आपके पास, तो लैपटॉप में उसने इंस्टाग्राम या इस तरह की कोई ऐप की हुई थी? इंस्टाग्राम की आईडी। मारूफ से बात करता था? ये हमें, मुझे नहीं पता था, ये हमें तब पता चला जब ये बात खुली। ठीक है, पता चल गया जी। उससे पहले कभी बेटे पे शक नहीं हुआ? नहीं, उसने मुझे कभी भी नहीं, मतलब खुद भी से भी नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं बताया। बेटा पढ़ाई में कैसा है? वो ठीक है। अच्छा? हाँ जी, पढ़ाई बिल्कुल। मारूफ पढ़ाई में अच्छी है? हाँ जी, वो मारूफ भी अच्छी है। जब पता लग गया तो फिर क्या किया था बेटे के साथ? मैं फिलहाल अकेडमी में ही बात खुली थी, इनके पेरेंट्स आए थे। हाँ। लड़की मारूफ के पेरेंट्स आए थे, इन्होंने मुझे, मिस नाइला ने बोला कि बैठेंगे, इन्होंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, क्या होगा मुझे पता चले। हाँ। इन्होंने बताया कि ऐसे आपका बेटा ना इससे बात करता है। हाँ। मारूफ से। मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो भी तो मैसेज करती होगी, वो ये अकेला तो नहीं बात करता होगा। फिर वो आगे से मुझे बोली कि आपको फिर पता था कि वो बात करता है? मैंने कहा मैंने आपसे सनसरी सिर्फ एक बात किया कि अगर वो मैसेज करता था तो ये भी बात करते हैं ना एक दूसरे से। बिल्कुल। मैंने कहा, फिर उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ऐसे बोली कि आपको मैसेजेस वगैरह दिखाए थे कोई? नहीं, मैसेज नहीं दिखाए। अच्छा। अगले दिन दिखाए थे जब दिखाए थे। हाँ जी। कब से बातचीत चल रही थी? इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इनकी आपस में बातचीत कब से चल रही थी, कितना टाइम हो गया था? मुझे नहीं अंदाजा। नहीं पता? नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये बात हुई, फिर मैंने इनसे सॉरी की, सुभान ने भी सॉरी वगैरह की। जब सुभान से पूछा कि तुम किससे बात करते थे, तो वो उसका नाम भी नहीं था ले रहा सबके सामने। अच्छा। कि मैं नाम लूँगा, वो लड़की है तो नाम है उसका नाम लूँ। ये मिस नाइला ने उठ के उसके मुँह पे एक थप्पड़ लगाया कि तुम ना अभी भी उसकी इज्जत रख रहे हो, इतनी बात खुल गई है, तुम बोलो तो सही। फिर वो बोला कि मैं मामा मारूफ से बात करता हूँ। फिर बोला, तो तब मेरे हस्बैंड भी थे, उस बहान से भी सॉरी की, मैंने भी की, उनके पापा ने भी की कि आज के बाद हमारा बेटा आपको मैसेज नहीं करेगा। उन्होंने बात वहाँ सारी क्लोज़ करके ख़त्म कर दी। अब अगले दिन मुझे मिस नाइला का फ़ोन आ गया कि वो तलहा और उसकी मम्मा आई हुई हैं घर के सुबह दोबारा से। अच्छा। मैं आई, इसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दिया हुआ था। पहले उसने मैसेज किया था कि सुबहाना आपने मुझे छोड़ दिया है, तो आगे से सुबहान ने, ये 9वीं क्लास की बच्चियों का हाल है। अच्छा। तो फिर सुबहान ने आगे, हाँ जी, तो सुबहान ने आगे से मैसेज किया हुआ था, नहीं मैं, अल्लाह हमारे साथ है, उसने ऐसे मैसेज किया। तो ये भी मैंने उस पर पर्दा नहीं डाला, मैंने ये भी देखा मैसेज के हुआ। अच्छा, लेकिन देखें एक दिन माजरत के साथ एक दिन पहले बात खुल गई। जी। पता लग गया, उसके बाद अभी भी सुभान के पास एक्सेस थी उन चीजों की कि वो उसको रिप्लाई कर सकता। आपने नहीं लिया उससे? वो लैपटॉप था इसका, मैंने इसको बोला कि अपनी आईडी डिलीट कर दो। अच्छा। कहता मामा अच्छा मैं बात नहीं करूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। अगले दिन वो अच्छा, फिर सुभान ने कहा अल्लाह हमारे साथ है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो वो इसके लड़की का भाई ने मुझे दिखाया मैसेज, स्क्रीनशॉट पे मैंने देखा। मैंने फिर उनको अपना मोबाइल दिया, सुभान की आईडी अपने मोबाइल पे खोली। मैंने कहा आप इसको ना अपने हाथ से खुद ही डिलीट कर दें, उसकी आईडी। ठीक है, डिलीट कर दें। और वैसे भी मैंने उनको ब्लॉक करवा दिया था। मैंने कहा अगर आपको नहीं आई, आप मेरा मोबाइल लें। अपनी बेटी से उन्होंने मोबाइल नहीं लिया? वो कहते हैं उसके पास मोबाइल ही नहीं है, वो मान ही नहीं रहे कि उसकी मोबाइल था, तो उसका मैसेज आया ना कि भैया आपने मुझे छोड़ दिया, कि उसकी दूसरी आईडी आई है, वो किसी से खोल सकती है। तो फिर हम इस बारे में बात की कि मैंने कहा ये आप मोबाइल ले लें, सुभान की आईडी अपने हाथों से आप डिलीट कर दें। ताकि आपको दोबारा हो ही ना। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं करनी आती। मैंने कहा मुझे भी इतना नहीं पता, अगर आपको है तो आप कर दें। तो बहरहाल मैंने घर गई, मैंने घर जाके ना सुभान से ब्लॉक वगैरह करवा दिया इनको। ठीक है। कि अगर आप ऑन भी हो तो बेटा उनको शो ना हो। सुभान ने एहतजाजन कुछ कहा नहीं कि बोली? मैंने इसको मैं बहरहाल डांटा बहुत था, बोली बहुत थी कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जिस तरह खुली है। मतलब 14-15 साल बिल्कुल ये उम्र तो डांटा बिल्कुल था। लेकिन अब जब उसको ब्लॉक कर दिया, अगले दिन मैं और मिस नाइला गए हुए थे पुलिस स्टेशन। अच्छा। तो उसने दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी सुभान को, मारूफ की तरफ से आई? हाँ जी। अच्छा। वो स्क्रीनशॉट इसने मुझे फौरन लेके भेजा, मामा ये देखे इसने मुझे रिक्वेस्ट। फिर सुभान ने बता दिया? फौरन मुझे बताया। ठीक है। फिर मैंने उसको डांटा समझाया, फिर बच्चे को थोड़ा हो जाता है। फिर इसने मुझे फौरन स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो वो हमने दिखाया, फिर भी नहीं मान रहे कि ये उसकी आईडी है। पुलिस स्टेशन में आके कहते ये उसकी आईडी नहीं है। मैं कहा आप कैसे कह सकते हैं? मेरे मोबाइल से मेरा बेटा जब मेरी आईडी बंद करके अपनी खोल सकता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी दूसरी आईडी नहीं है? और ऐसे हालात में जब लड़की खुद मैसेज करके वेरी नेक्स्ट डे पूछ रही है कि छोड़ तो नहीं दिया, बिल्कुल, तो हाँ उसके बाद जाहिर है उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज तो है कि जिससे वो राब्ते में है। जी बिल्कुल। अब जब सॉरी वगैरह सब कुछ हो गया, यहाँ पे आईडी भी खत्म करवा दी। हफ्ते वाले दिन वो आए हैं मिस नाइला के पास के मारूफ की बुक चाहिए। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ना मैं आपको ना ढूंढ के तो दे दूंगी, अभी मैं बिजी हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ।
तो वो ना मिस नाइला इनको ना दूसरे कमरे में लेके, क्योंकि वो गाली गलौज वगैरह करने लग गए थे, तो वो उस तरफ चले गए कि यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, तो आए उधर चल के तो बात कर लेते हैं। उनके बेटे की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, वो गाली गलौज कर रहा था, फिर वो धमकी दे के गया कि अभी रुके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। फिर वो आया 6:45 में दोबारा, तो आया तो ये फिर उस कमरे में जाके इन्होंने बात की, क्योंकि मैं बॉयज़ वाले रूम में थी और दरवाज़ा बंद था। आपको पता जब माँ पे या टीचर्स पे हाथ आता तो फिर वो भी नहीं रुकते बच्चे, और गर्ल्स को हमने दूसरे रूम में बंद कर दिया था कि आपने बाहर नहीं आना। तो ये दानिश ने अंदर जाके फिर गाली वगैरह शुरू कर दी कि रुमान को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका गिरेबान पकड़ लूँगा, कि उन्होंने मेरी बहन के खिलाफ ना कुछ लड़कों ने ऐसी बात की है। तो फिर उन्होंने कहा कि ना उसके बाप ने पकड़ा कि तुम हम कर रहे हैं तो सोल्व तो तुमने नहीं जाना, वो नहीं काबू में आया। उन्होंने इसको पकड़ा तो उसकी जैकेट उनके हाथ में आ गई, वो भागता हुआ बाहर आया। मैं दरवाजे पे थी, उन्होंने रुमान का गिरेबान आके पकड़ा, मैंने कहा छोड़ दो। कितनी उम्र है? वो भी सुभान के जितना ही है जी। तो मैंने इसको धक्का दिया, मैंने कहा तुम ना इसका गिरेबान पकड़ना। मिस नाइला ने भी पीछे से फ़ौरन कहा कि खबरदार तुमने स्टूडेंट्स को हाथ नहीं लगाना। ये वहाँ से उछलता हुआ बाहर मेन गेट पे गया, दरवाज़ा खोला इसने, तो वहाँ से लड़कों को आवाज़ दिया ली, और 2-3-10 तकरीबन 10 के करीब तकरीबन लड़के गए होगा ना लड़के साथ। तो वो सारे लड़के अंदर आ गए, सारे लड़के अंदर आए, उन्होंने दरवाजे ठुड्डे मार के खोले। इन्होंने दरवाज़ा पकड़ा हुआ था कि बड़े बॉयज़ बिल्कुल बाहर ना आए, जिसमें इन्होंने ये बाजू मुड़ोड़ दी, अंगूठा, इनका दुपट्टा, इनकी गर्दन इन मुड़ोड़ दी, और साथ इनों का मोबाइल भी टूट गया। ऐसे ही फिर इनकी बचाव की खातिर आपको पता स्टूडेंट्स काफ़ी देर नहीं, वो बच्ची भी बोली, उन्होंने उस बच्ची को भी बहुत मारा कि उसने कहा सिर्फ मेरे टीचर्स को छोड़ दो, तो उन्होंने उस बच्ची को बहुत मारा कि तुम कौन होती हो, उसको बुरे बुरे लफ्ज़ कहे। फिर आहिस्ता फिर स्टूडेंट्स कितनी देर कहे कि हमारी टीचर्स को मारे हैं, फिर आहिस्ता वो बच्चों ने भी मेरे से हाथ छुड़ा के तो बाहर आ गए कि हम अपनी टीचर के पास जा रहे हैं। उन्होंने उनको धक्का दे दिया, वो ज़मीन पे गिरी हुई है। तो ये बात थी मेरी। अभी फिर वहाँ से पुलिस ने कितनी को मदद की है आप लोगों की? पुलिस तो कर रहे हैं का। मैंने 8 नवंबर को जाकर वुमेन प्रोटेक्शन में जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करवा दी थी सारे मामले के बाद। हाँ जी। अच्छा। मैं गई थी वहाँ पर, और जिस कंडीशन में मैं थी उन्होंने मुझे देखा भी था। अच्छा। ठीक है, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन हमारी रख ली, और उन्होंने कहा जी कि जो अदर पार्टी हम उसको बुला रहे हैं। उस दिन भी वो रात 1:30 बजे आए हैं, हम लोग वहीं पर ही बैठे रहे हैं जब तक वो लोग नहीं आए। यानी मारूफ के वालिदैन। जी। वो वहाँ पर भी आके उनके सामने भी जो है ना वो मिसबिहेव करते रहे हैं, पुलिस वालों के सामने आके। हाँ जी, उनके सामने वो यूँ सर मार रहे थे, और उन्होंने फिर देखा जो थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि जी आप लोगों को हमने मंडे को बुलाया है, मंडे को आपसे बात करेंगे। फिर हम लोग मंडे को गए हैं, तो ऐसे जो आमना साहिबा थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, बहुत नाइस हैं वो। उन्होंने जो है वो एक लेडी को हमारे साथ भेजा था कि मतलब आप जाएं और CCTV फुटेजेस वगैरह जो है ना वो लें। वो लेडी जो है उनका नाम सना है, वो गई, लेकिन मैं उनके साथ गई थी। उन्होंने एंट्री मेरी स्कूल में बंद कर दी थी कि मिस नाइला आए तो आपने स्कूल जो है ना ओपन नहीं करना, इसी वाक़ये की वजह से। जाहिर है मॉर्निंग में वो जी मॉर्निंग में तो इस तरह के वाक़यात के बाद स्कूल की भी रिप्यूट खराब होती है कि पता नहीं एकेडमी में ऐसा क्या हुआ था जो घर वालों ने इतना बड़ा डेफिनेटली ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनकी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो गया एकेडमी में कि मार कुटाई तक आ गई चीज़ें। अब मैं जब गई हूँ तो फिर वो अकेली अंदर गई हैं, और आफ्टर 5 मिनट्स वो वापस आ गई। हमने उनको न्यू USB जो है वो प्रोवाइड की, उन्होंने कहा जी USB चाहिए, मतलब जो वो कहते रहे हम करते रहे हैं। वो आफ्टर 5 मिनट्स वापस आई हैं, मैंने कहा मैम आपको मिल गई है? मुझे कहती है नहीं 2 बजे उन्होंने बुलाया। अच्छा। मतलब मैं बहुत शॉक्ड हुई कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप यूनिफॉर्म में जा रहे हैं और आप